हेलो दोस्तों, मैथ्स एन्जॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो है अपने क्लास 10th का एकदम लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं इसके पहले के सभी चैप्टर आप लोग पढ़ लिए होंगे और साथ में उसके सारे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे और उसको अच्छे से अपने दिमाग में कन्फर्म कर लिए होंगे, ठीक है? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपकी क्लास का लास्ट चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो रैंडमनेस आती है, उस रैंडमनेस को मेजर करने के लिए जिस फिनोमिना का यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? किसी रैंडमनेस में या किसी एक्सपेरिमेंट में रैंडमनेस को मेजर करने के लिए जिस फिनोमिना का यूज किया जाता है, उसको क्या कह देते हैं? प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। जिस फिनोमिनन का यूज किया जाता है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? उसको प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक दूसरा मतलब यह हुआ कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें जो फेवरेबल आउटकम्स आता है, उसको ही दैट इज़ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं और जितने भी फेवरेबल आउटकम्स आते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, है ना? यस, तो दैट इज़ हम लोग इसमें क्या देखते हैं? हम लोग क्या देखते हैं? या तो हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी का यूज टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं, तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसको मेजर करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसमें इसका फार्मूला देख लेते हैं। अगर बाय द वे एग्जाम में आ जाएगा या क्वेश्चन में आ जाएगा, तो कैसे होगा यह? जैसे देखिए, हम लोग क्या देखते हैं? क्या बोले हम लोग? प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? इसमें एक इवेंट होगा, तो इवेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ई से, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिए पी से। तो पी ऑफ ई, दैट इज पीई। पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जैसे हम लोग क्या देख लिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वाइन को लेकर टॉस करते हैं। तो क्वाइन का जब हम लोग टॉस करते हैं, आप लोग याद करिए, जब आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? उसके पहले कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या कौन सी टीम पहले गेंदबाजी करेगी, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? इसके लिए आप लोग क्वाइन को टॉस करते हैं। जब क्वाइन का टॉस करते हैं, तो उसमें क्या आता है? अगर हेड आ गया, तो जो पार्टी जीती वह बैटिंग
अगर टेल आ गया तो जो पार्टी जीती वह बॉलिंग करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने फेवरेबल आउटकम्स आने वाले हैं, फेवरेबल आउटकम्स आने वाले हैं। इसमें कितने, या तो हेड आएगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारा आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्वाइन में क्या होता है, क्वाइन में होता है हेड, क्वाइन में होता है हेड या टेल। मतलब क्वाइन में दो पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो अब जब हम लोग उसको टॉस करेंगे तो या तो हेड आता है या टेल। तो यह हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। एंड नीचे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज टोटल नंबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो आउटकम्स आने वाले हैं, एक हेड आएगा एंड एक टेल आएगा। बट फेवरेबल में इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या चाह रहे हैं, आप हेड चाह रहे हैं या टेल चाह रहे हैं, तो वह फेवरेबल हो गया। एंड टोटल में दैट इज हेड एंड टेल दोनों, तो ये टोटल, तो दैट इज फेवरेबल आउटकम्स हेड आर टेल। एंड पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे हो जाएंगे हेड एंड टेल। तो दैट इज कितना हो गया, 2। एंड यहां पर कितना हुआ, 1। या हेड आएगा या टेल, दैट इज 1, एंड हेड एंड टेल दैट इज 2। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 2। तो दैट इज हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/2। तो यह हम लोगों का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े, एलिमेंट्री इवेंट्स। अब एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है भाई, चलिए एलिमेंट्री इवेंट्स देख लेते हैं। तो एलिमेंट्री, आप लोग वीडियो पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। आप लोग इस चैप्टर में, आप लोगों के क्लास में ओनली बेसिक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अगर आप लोग अगली क्लास में मैथ लेते हैं तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी को और डीप में कैसे देखा जा सकता है, और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग बेसिक पढ़ेंगे, तो बेसिक में आप लोगों को सबसे पहला काम करना है कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिससे हमसे सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट होता है कि जिसमें केवल वन पॉसिबल इवेंट हो। तो दैट इज ओनली ओनली वन पॉसिबल, ओनली वन पॉसिबल आउटकम्स, ओनली वन पॉसिबल आउटकम्स, ठीक। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट, ओनली वन पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक कॉइन लिया था, उसको हम लोगों ने टॉस किया, टॉस किया ना, यस। तो उसमें हम लोग क्या देखें कि उसमें हम लोग देखें कि जब हम लोग कॉइन का टॉस करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हमारा आता है या तो हेड आता है या तो टेल आता है ना, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इन दोनों के अलावा कोई और चीज नहीं आने वाली है। बट हम क्या करें, ओनली वन पॉसिबल आउटकम्स। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करें उसमें केवल एक आउटकम्स आए, दो आउटकम्स न आए। तो जैसे देखिए, हम लोग जब हम लोग कॉइन का टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो दैट इज, यह क्या हुआ, यह हमारा हो गया एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अब एलिमेंट्री इवेंट किसे नहीं कहेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बचपन में लूडो खेले होंगे, खेल तो आप लोग अब भी रहे होंगे लूडो। उसमें आप लोग क्या करते हैं, डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। जब डाइस को फेंकते हैं तो
हम अगर कह दें आपसे कि जैसे हम लोग क्या किए, लूडो डाइस ले लिए, लूडो डाइस ले लिए, ठीक है, लूडो डाइस ले लिए। अब इसमें कितने नंबर डिजिट होते हैं, मतलब कितने नंबर लिखे होते हैं? 6। कौन कौन से इसमें लिखे होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब हम आपसे कह दें अगर कि फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रेटर देन 4 डिजिट, ग्रेटर देन 4 डिजिट, ग्रेटर देन 4 डिजिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कितने पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं? यहां पर 2 पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं, एक 5 एंड एक 6। जबकि एलिमेंट्री इवेंट क्या कहता है कि ओनली वन पॉसिबल आउटकम्स, ओनली वन पॉसिबल आउटकम्स है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कह देते हैं। लेकिन जब हम यहां देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 4 डिजिट, तो दैट इज यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन 4 डिजिट में क्या देखते हैं हम लोग? ग्रेटर देन 4 डिजिट में हम लोग देख लेते हैं, ग्रेटर देन 4 डिजिट में हम लोग को कितने नंबर मिल गए? 2। कौन कौन से? 5 एंड 6। हमें 2 डिजिट मिल गए। अब क्या देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि चूंकि 2 पॉसिबल आउटकम्स आ गए, इसलिए यह एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी क्या कहा कि किसी एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स आए, उसको मेजर करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यही कहते हैं ना? यस। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इवेंट हो रहा है और एक एक्सपेरिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी तो निकाला जा सकता है, बट हमें एलिमेंट्री इवेंट पर कमेंट करना है। तो यहाँ क्या देखते हैं, हमें 2 पॉसिबल आउटकम्स आ गए, इसलिए यह एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। तो यहाँ हम क्या बताएंगे, यहाँ बता दीजिए, सो दिस इवेंट, दिस इज नॉट एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है? तो यह एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ठीक। अच्छा, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जल्दी नहीं बनने वाला मेरे दोस्तों। इसलिए क्या करना है, हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना है। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कि मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल क्या देखा, कि एग्जाम्पल यह था कि हम लोग क्या किए थे, एक लूडो डाइस लिए थे। क्या लिए थे? एक लूडो डाइस लिए थे, ठीक। लूडो डाइस में हम लोगों ने क्या देखा, कि हम लोगों ने देखा ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी किसके लिए, या हम लोग किसके देख रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रेटर देन 4। तो एक बात बताइए, अगर हम क्वेश्चन में यह लिख रहे हैं कि लूडो डाइस में 4 नंबर से जितने भी नंबर बड़े हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, तो क्या यह इस स्टेटमेंट में या इस स्टेटमेंट से क्या हमें यह बात नहीं पता चलती कि जो 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ये चारों नंबर या तो 4 के इक्वल हैं या 4 से छोटे हैं। 4 के इक्वल दैट इज 4, 4 के इक्वल 4, 4 के इक्वल एंड 1 2 3 4 से छोटे हैं। क्या यह बात इस स्टेटमेंट से नहीं पता चलती क्या? चलती है ना? यस। एंड
अब स्टेटमेंट में क्या दे दिया गया, ग्रेटर देन 4, तो दैट इज 5 एंड 6 क्या है, ग्रेटर देन है, यह बात तो हमें पता चल गई। बट लेस देन के लिए 1 2 3 4, यह बात भी इस स्टेटमेंट से पता चल जा रही है। तो ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यह देख लेते हैं कि इसकी पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दैट इज पीई। पीई क्या हो जाएगा, 4 से बड़े कितने डिजिट हैं, 4 से बड़े, हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, एक 5 है एंड 6, तो दैट इज कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2 फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज कितने नंबर है टोटल, ये 6 नंबर हैं, 6 नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, दैट इज इनको काउंट करो कितने आएंगे, 6, तो हो गए 6, तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हो गए ना मेरे दोस्तों। यस, अब बताइए एक बात बताइए, अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 5 है एंड 6 है यह ग्रेटर देन 4 है। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट में यह बात भी तो निहित है कि जो 1 है 2 है 3 है एंड 4 है, यह या तो 4 के इक्वल या 4 से कम है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी, तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज पी ई एंड इस पर लगा देंगे नॉट, या इसी को कह देते हैं पीई बार। इसको रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, मेथड है। तो इसको हम लोग जो पीई बार लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, पी नॉट, इसका मतलब यह हुआ कि पी नॉट क्या है, पीई नॉट है कि जो ई नहीं है, दैट इज पीई नॉट रिप्रेजेंट, ऐसे समझिए ई नॉट रिप्रेजेंट नॉट इवेंट ई, समझ रहे हैं ना। यस, तो दैट इज क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 2 3 4 दैट इज फेवरेबल आउटकम्स 4 एंड पॉसिबल आउटकम्स, कितने नंबर होते हैं, डिजिट कितने डिजिट होते हैं उसमें, 6, तो 4/6। यस, तो यह हम लोग का हो गया पीई एंड पी बार का। ठीक, तो यहां से हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकाले, कौन सा कॉन्सेप्ट निकाले भाई, कॉन्सेप्ट यह निकाले हम लोग, इससे एक कॉन्सेप्ट निकाले जिसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए नोट करिए इसको विद एग्जांपल, जिससे जब आप लोग रिवाइज करने आए तो क्या हो सके कि हमें पता रहे कि यह कॉन्सेप्ट कहां से आया है ना। यस, तो चलिए हम लोग यहां से क्या देखें कि जो इवेंट ई है, इवेंट ई बार, इवेंट ई बार क्या है, रिप्रेजेंट नॉट, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है नॉट इवेंट ई। तो जो ई बार है ना वह रिप्रेजेंट करता है नॉट इवेंट ई। अच्छा, एंड सेकेंड पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, इसी स्टेटमेंट को हम लोग कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं कि ई बार इज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ई बार इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग का इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हाँ भाई चले, ठीक है चलिए चलते हैं।
तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या देखते हैं, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है मेरे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आप लोग जब लूडो डाइस थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। चलिए थ्रो करिए। एक एग्जांपल देखते हैं कि लूडो थ्रो, जब लूडो थ्रो करेंगे तो बताइए जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उन सभी नंबर्स की जब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए जब लूडो थ्रो करेंगे तो फाइंड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिजिट का क्या का ऑल डिजिट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, P1 P1। तो एक बात बताइए उस डाइस में वन कितने होते हैं, वन, केवल वन होते हैं। एंड दैट इज फेवरेबल आउटकम्स वन एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 6। पॉसिबल आउटकम्स मतलब जब हम लोग उसको थ्रो करेंगे तो या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 या 6। इनमें से कोई एक ही डिजिट आएगा जब हम लोग लूडो थ्रो वन टाइम, जब हम लोग लूडो को वन टाइम थ्रो करेंगे तो या तो वन आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 यही आएगा ना। यस, तो कह रहा है कि मान लीजिए अगर हमें वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कितनी बार मतलब वन आएगा। अगर मान लीजिए पहली बार हम फेंके तो क्या वन कितनी बार आने चांसेस है, वन बार ही। अगर दूसरी बार फेंके तो क्या वन आने चांसेस हो सकता है, लेकिन वन कितना आएगा, केवल एक ही आएगा। तो दैट इज वन फेवरेबल। ये आप सोच क्या रहे हैं, मतलब फेवरेबल मतलब ये हुआ कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। तो हमें चाहिए वन, तो वन चाहिए तो वन कितने हैं उसमें, केवल एक है तो दैट इज वन एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 6। तो 1/6 हो गया है ना। यस, चलिए अब आगे देखिए। इसी तरीके से आप लोग क्या बताइए, P2 का बताइए। P2 का कितना होगा, अब आप लोग बताइए P2 कितना होगा। P2 का मेरे दोस्तों हो जाएगा टू। इसमें से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टू कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम दैट इज वन। तो टू केवल एक है तो इसलिए वन एंड टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 6। 1 2 3 4 5 दैट इज 6 है ना। यस, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए P3 का, तो P3 दैट इज कितना हो जाएगा, 3 कितना है, वन, तो दैट इज हो जाएगा 1/6। इसी तरीके से P4 का बताइए। P4 में कितना हो जाएगा, P4 में कितना हो जाएगा, 4 कितने थे, वन, वन एंड टोटल आउटकम 6। इसी तरीके से P5 का बताइए तो इसका भी 1/6 एंड P6 का बताइए तो यह भी कितना हो जाएगा, 1/6। तो इससे हम लोग एक रिजल्ट निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, रिजल्ट। क्या, रिजल्ट। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को इन सभी प्रोबेबिलिटी को आपस में ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिए, देखते हैं क्या आने वाला है भाई। देखिए P5 एंड प्लस P6 इन सभी को ऐड करिए तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एंड प्लस 1/6। चलिए ऐड करिए। तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6। तो दैट इज क्या आ गया, 6/6 एंड 6 से 6 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, वन। तो कितना बचा, वन। तो इससे हमें क्या निकला, एक कंक्लूजन निकला। क्या निकला, कंक्लूजन। अब उस कंक्लूजन को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। आपको इसको थोड़ा आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट करिएगा एंड इस एग्जाम्पल के नीचे उस नोट को नोट करिए जिससे क्या हो कि हम लोग को रिवीजन के टाइम इजीली तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है वह नोट पॉइंट क्या है। ये देखिए नोट पॉइंट यह है
नोट पॉइंट यह है, नोट क्या है, नोट यह है, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट sum of probability of all possible outcomes is equal to 1। ठीक है, यस, इसका मतलब क्या देखें हम लोग, इसका मतलब यह देखें कि जो है जितने भी प्रोबेबिलिटी किसी एक एक्सपेरिमेंट में, जितनी भी उस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी आने वाली है, उन सभी को जब आप लोग ऐड करोगे तो उन सभी का एडिशन 1 आने वाला। दैट इज हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना यह चाह रहे हैं PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 एंड प्लस एंड समान चलता जाएगा तो कितना आएगा, इन सभी का एडिशन करने पर 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये हम लोगों का फर्स्ट नोट था, नोट पॉइंट। अब देखिए सेकंड नोट पॉइंट क्या है, सेकंड नोट पॉइंट क्या है, सेकंड नोट पॉइंट यह है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीई, है ना, एंड इसके पहले एक पॉइंट और भी तो पढ़ा है, क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पीई कॉम्प्लीमेंट, पढ़ा भाई कि नहीं, एक पी पढ़े एंड एक पीई कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को भी ऐड करने पर 1 ही आने वाला। हम लोगों ने क्या देखा था कि 4 डिजिट से बड़ी डिजिट का प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज 5 6, दैट इज क्या आया था, 2/6 आया था, यही आया था ना। अच्छा, ये हम लोगों का पीई की वैल्यू थी एंड पीई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी, पीई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी 4/6, यही था ना, क्योंकि पीई कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि जो इवेंट ई नहीं है वही इवेंट हमारा ई कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 जो है यह 4 के इक्वल या 4 से लेस देन है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2/6 प्लस 4/6 कितना आएगा, 2 प्लस 4 6, और डिनोमिनेटर 6 दिया है तो 6/6 कैंसिलेशन करने पर 1 आएगा। तो एक हम लोगों को नोट पॉइंट में इस चीज को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है ना। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट आप लोग जरूर लर्न कर लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट यह है कि जैसे थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट यह मेरे दोस्तों कि थर्ड पॉइंट क्या है कि जो पीई है या प्रोबेबिलिटी है वह या तो जीरो होगी या तो लेस देन होगी या इक्वल होगी पीई, और यह किसके होगी, लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग फोर्थ पॉइंट नोट करिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग फोर्थ पॉइंट नोट करिए, कौन कौन सा, एक आप लोग नोट करिए इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका एक एग्जांपल देखिए, देखिए आप लोग एक लूडो डाइस को थ्रो करिए, लूडो डाइस को थ्रो करिए और उसमें हम आपसे कह दें कि आप उसमें जैसे लूडो डाइस में आप लोग क्या करिए, थ्रो करिए और हम कह दें कि फाइंड P8, दैट इज
उस लूडो डाइस में 8 डिजिट मतलब 8 आने की प्रायिकता 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक बात बताइए, क्या लूडो में 8 डिजिट कोई होती है क्या? नहीं, उसमें केवल 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। 8 उसमें नहीं होता, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 8 नाम का कोई चीज होता ही नहीं उसमें, तो दैट इज 0 एंड अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 6 ही होंगे ना, यस, और 0 अपॉन 6 की वैल्यू 0, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह क्या हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट। एंड आप लोग एक फिफ्थ पॉइंट नोट करिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट यह मेरे दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट यह है कि आप लोग एक पॉइंट पढ़ लीजिए, श्योर इवेंट। कौन सा? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब मेरे दोस्तों क्या हुआ? श्योर इवेंट का मतलब यह हुआ कि प्रोबेबिलिटी मतलब 1। कैसे मेरे दोस्तों? इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए, मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि जैसे एक एग्जाम्पल यह हुआ कि अभी हम लोगों ने क्या देखा था? एक लूडो डाइस लिया था। लूडो डाइस में हम लोगों ने क्या कह दिया था कि हम लोग P8 का कहे थे। अब हम लोग किसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं? P इवेंट लेस देन 8 का, दैट इज 8 नंबर से जो मतलब 8 से छोटी संख्याओं का हमें क्या करना है? मतलब 8 से छोटी संख्याओं का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। जैसे अब मान लीजिए एक एग्जांपल और समझिए। देखिए, एक एग्जांपल यह है कि प्रेजेंट टाइम पे अगर आप लोगों से जैसे अगर कह दिया जाए कि हाँ, जैसे एक बात कह दीजिए कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो इसका मतलब किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास। तो यह क्या है? यह हमारा इवेंट श्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो तुलसीदास जी हैं, वह हमारे क्या हैं? रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए कि इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर 8 के डिजिट के छोटी जितने भी डिजिट हैं, उसका हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी। तो 8 से कितने डिजिट छोटे हैं? क्या 1 छोटा है क्या? हाँ भाई, 1 तो छोटा, 2 तो दैट हम देख रहे हैं 1 से 6 सभी संख्याएं जो हैं 8 से छोटी हैं। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स 6 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 6। तो 6 बाई 6 कैंसिलेशन होगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो दैट इज हमारा आंसर 1। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ठीक। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे? वीडियो पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करके माइंड में सेट कर लेंगे, जिससे हम लोगों को क्वेश्चन प्रॉब्लम्स जब हम लोग करें तो हम लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए, वो सभी क्वेश्चन अच्छे से ट्रैक हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब लास्ट क्या, उसके बाद एक अभी और कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट यह है जैसे कि आप लोगों से कभी एग्जाम में पूछ लिया कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है, यह भी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है ना मेरे दोस्तों? तो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करें तो उस एक्सपेरिमेंट में जो भी फेवरेबल आउटकम्स आए वह एकदम इक्वली तरीके से हो, न कि उसमें क्या हो कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ जाए कि
वह होने मतलब वह हो ही ना हो। जैसे मान लीजिए क्या हो, एक एग्जांपल देखिए कि जैसे हम कह दें आपसे कि हम कार चला रहे हैं, ठीक है? और एकाएक ऐसी सिचुएशन आई या मान अच्छा से समझिए कि कार को हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने, ठीक है? तो हम कह दें कि कार स्टार्ट हो या ना हो, तो क्या वह इक्वली लाइकली आउटकम्स में आएगा? तो कार को स्टार्ट करना, कार को स्टार्ट करना क्या हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स में आएगा क्या? नहीं, इक्वली लाइकली आउटकम्स में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या होना चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स आना चाहिए एंड अप है ना? तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हमारा आ रहा है क्या? नहीं, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये हुआ कि या तो कार स्टार्ट हो जाए या कार नो स्टार्ट हो। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स में कार स्टार्ट हो जाए यही होगा। अच्छा, तो कार स्टार्ट न होने का रीजन क्या यह भी हो सकता है क्या कि वो नहीं होगा? नहीं, उसमें कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण कार स्टार्ट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, उसका कुछ सिस्टम एरर आ गया या फ्यूल समाप्त हो गया या ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसके कारण कार के पुर्जे कुछ खुल गए, तो क्या होगा? कार स्टार्ट होगा क्या? नहीं, तो यह हमारा क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कह दें अब आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या मान लीजिए हम कह दें जैसे कि मतलब ये कह दें जैसे कि अ, किसी क्वेश्चन का किसी क्वेश्चन का सही या किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहां लिख दीजिए किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही या गलत होना, सही या गलत होना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज क्या हुआ? वह या तो सही होगा या तो गलत होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसका मतलब यह इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। क्यों? क्योंकि उसमें केवल दो पॉसिबल इवेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स का तरीके से आप लोग एक तरीके से ऐसे भी समझ लीजिए कि आप लोग एलिमेंट्री इवेंट से पढ़े थे। यस, एलिमेंट्री इवेंट में क्या था कि उसमें क्या था कि केवल एक पॉसिबल आउटकम्स आना चाहिए। तो वही सिचुएशन यहां भी समझ लीजिए कि पॉसिबल आउटकम्स वन आना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही या गलत होना, तो उसमें या सही होगा या गलत होगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं आने वाला। इसी तरीके से कार को जब हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे तो कार स्टार्ट होगा या नहीं उसके कई फैक्टर आ जाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? वह इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। लेकिन किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग जब कमेंट करेंगे तो वह या तो सही होगा या गलत होगा, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब है सही होगा, ठीक। तो यह हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया। तो हम लोग यह भी कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हम आप लोगों को चलिए एक प्लेइंग कार्ड खेलना सिखाते हैं। प्लेइंग कार्ड में होते क्या क्या है ये हम लोग देख लेंगे, जिससे अगर हम लोग कभी पूछ लिया जाए। वैसे आप लोग खेलना सीखे हैं कि नहीं? जो लोग खेलना जानते हैं वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमें प्लेइंग कार्ड आता है। चलिए बताइएगा जरूर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो प्लेइंग कार्ड्स के टोटल कितना होता है, टोटल नंबर कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के? जो जो खेल रहे होंगे सच सच बताइएगा, कौन कौन खेलना जानता है प्लेइंग कार्ड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो टोटल नंबर आप प्लेइंग कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर हो जाता है 52। तो टोटल नंबर कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के? 52, ठीक है। इसको हिंदी में ताश के पत्ते भी कहते हैं, इसको हिंदी में ताश के पत्ते भी कहते
हैं, ठीक है? अच्छा, तो टोटल नंबर कितना, तो टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। अच्छा, अब यह कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? यह 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड जो चारों पार्ट्स होते हैं, इन चारों पार्ट्स में कितने कितने नंबर होते हैं? दैट इज 13 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी, 13 कार्ड्स यहाँ भी प्रेजेंट होंगे एंड 13 कार्ड्स यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है? अच्छा, अब देखिएगा ये चारों चारों कौन कौन से होते हैं? इसमें जो है यह हो जाएगा आप लोगों का, इसको कहते हैं हम लोग हर्ट। हर्ट दैट इज वही जो आप लोग समझ रहे हैं, हर्ट्स, ठीक है? तो इसका साइन क्या होता है? इसको अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं पान। हिंदी में क्या कहते हैं? पान, ठीक है? एंड ये हो गया सेकंड हमारा डायमंड। डायमंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ईंट। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं? ईंट। एंड थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाले को कहते हैं आप लोगों का स्पैड्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हुकुम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हुकुम। एंड लास्ट वाला क्या होता है? इसको कहते हैं क्लब्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चिड़ी। इसको हिंदी में चिड़ी कह दिए। अब इसका साइन देख लेते हैं, तो इसका साइन क्या होगा? जो हर्ट्स का साइन होता है, दैट इज इसका साइन क्या हो जाएगा? इसका साइन हो जाएगा हर्ट का साइन, ठीक? यह हो गया पान, हर्ट्स। डायमंड का साइन क्या होगा? जैसा डायमंड का साइन होता है, शेप होता है, वैसा ही डायमंड का शेप हो जाएगा। अब उसके बाद हो जाएगा स्पैट्स हुकुम। इसका सिंबल कैसे होगा? इसका सिंबल होगा इसके जस्ट अपोजिट। तो दैट इज इसका सिंबल हो जाएगा ऐसे। यहां देखिएगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा स्पैट्स का साइन। अब बचा क्लब्स। क्लब्स का साइन कैसे होता है? तो क्लब्स का साइन मेरे दोस्तों हो जाएगा, आप लोग बचपन में ट्री बनाए होंगे, तो एकदम ट्री के जैसा इस क्लब इस क्लब का साइन हो जाएगा। क्लब्स का साइन इस तरीके से, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? इसका जो कलर होगा ना, इसका जो कलर होगा वह कैसा होगा? इसका कलर होगा रेड कलर। कैसा होगा? रेड कलर। तो यह हमारे पास हो जाएगा रेड कलर, ठीक है? यह भी कैसा होगा? यह भी रेड कलर का होगा। तो हमारा जो डायमंड होता है वह भी रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है? एंड स्पेट्स कैसा होगा? स्पेट्स भी हमारा कैसा हो जाएगा? स्पेट्स हमारा ब्लैक कलर का होगा। तो यह हमारा ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक? एंड क्लब्स हमारा, यह भी हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक? तो इसको हम लोग ब्लैक कलर का कर दिए। अब बताइएगा, इसमें 13 नंबर कार्ड होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड, इसमें भी 13, इसमें भी 13। अब उन 13 में होते कौन कौन से? अभी तो हम लोगों ने इसके नाम के बारे में जान लिया एंड इसके कलर के बारे में जान लिया, लेकिन उसमें वो 13 कार्ड होते कौन कौन हैं? तो वो 13 कार्ड होते हैं हमारा, पहला हो जाएगा 13 कार्ड में, 13 कार्ड में कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें हमारा हो जाएगा कौन कौन सा? पहला हो जाएगा एस, जिसको हिंदी में कहते हैं इक्का। उसके बाद हो जाएगा हमारा किंग, ठीक? उसके बाद हो जाएगा क्वीन। उसके बाद हो जाएगा जैक। ये हो गए 4 कार्ड्स। अब बचे कौन कौन से? तो बचे हमारे पास 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2।
देखिए काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो दैट इज टोटल कार्ड कितने हुए, 13। इसमें भी सेम वही होगा, तो सेम वही होगा, दैट इज कौन कौन से, ये देख लीजिए यहाँ पर कि हमारे जो हैं इसमें भी इक्का एस, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, ठीक। अब उसके बाद कौन कौन से, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी देखते हैं, तो इसमें भी वही 13 कार्ड, कौन कौन से, एक हो गया एस दैट इज इक्का, किंग, क्वीन, जैक। अब क्या क्या बचा, अब बचा मेरे पास 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2। इसी तरीके से इसमें भी सेम 13 कार्ड, कौन कौन से, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से बचे, और कौन कौन से बचे, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2, ये हमारे पास डिजिट बचे। अब इसमें एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट यह करना है कि जो हमारे होते हैं कौन कौन से, ये हमारे किंग, क्वीन एंड जैक क्या है, हमारे फेस कार्ड है, इनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। चूंकि ये सभी में है इसलिए यह सभी में अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी सीख लिया। तो प्लेइंग कार्ड में हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्लेइंग कार्ड्स में हम लोगों का प्लेइंग कार्ड्स को हिंदी में ताश के पत्ते कहते हैं। इसमें जो टोटल कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, और डिवाइड कितने में होते हैं, वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हर्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में पान कहते हैं। सेकेंड पार्ट को डायमंड कहते हैं, जिसको हिंदी में ईंट कहते हैं। थर्ड पार्ट को स्पैड्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हुकुम कहते हैं। फोर्थ पार्ट को क्लब्स कहते हैं, जिसको हिंदी में चिड़ी कहते हैं। अब हर्ट्स का साइन इस तरीके से, इसका कलर रेड होगा, एंड डायमंड का साइन इस तरीके से, इसका कलर रेड होगा। स्पैड्स का साइन हर्ट्स का जस्ट अपोजिट, दैट इज देख लीजिए, एंड इसका कलर ब्लैक होगा। इसी तरीके से क्लब्स का साइन इस तरीके से, एंड इसका कलर ब्लैक होगा। अब इसमें मतलब इन सभी में जो 13 होते हैं कार्ड, वो कौन कौन से होते हैं, एक एस होगा, एक किंग, क्वीन, जैक, एंड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, दैट इज 9 + 4 13। एंड हमारे जो किंग, क्वीन एंड जैक है, किंग, क्वीन एंड जैक जो है हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके प्लेइंग कार्ड्स के बारे में लिख लीजिएगा, जिससे अब जब हम लोगों से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से जवाब दे सके, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इतना हम लोग क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिससे हम लोगों के ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई क्या क्या है हम लोगों से, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, इसमें क्या क्या है भाई, ये चलिए चीज हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन होता है कि इन अ बैग प्रेजेंट 4 blue ball
4 ब्लू बॉल, ठीक है। तो फाइंड इफ, यहां पर एक कंडीशन लिख दीजिए, इफ वी आर टेक अ बॉल फ्रॉम बैग, ठीक, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए किसके लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए फॉर रेड बॉल, फॉर रेड बॉल, सेकेंड फॉर ब्लू बॉल। तो हम लोग क्वेश्चन क्या देखते हैं कि एक बैग में 4 ब्लू बॉल प्रेजेंट है। इफ वी आर, दैट हम अगर उस बैग से एक बॉल, केवल एक बॉल निकालें, तो उस बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि वह रेड बॉल होगा। तो क्या इसमें रेड बॉल है क्या, ये बताइए। उस थैले में रेड बॉल है क्या? रेड बॉल तो है ही नहीं भाई, क्यों? क्योंकि इसमें तो ब्लू बॉल केवल है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 0। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 0। एंड टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम्स हमारा हो जाएगा 4। तो इसलिए हमारा पीई कितना हो जाएगा? पीई इज इक्वल टू 0/4, दैट इज कितना हो गया? 0। ठीक, अच्छा। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड है फॉर ब्लू बॉल। इसका मतलब हमको तो केवल एक बॉल लेनी है, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो जाएगा कितना? 1। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 1। एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 4 है। तो दैट इज, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो दैट इज हमारा इसे आंसर हो गया। ठीक, अच्छा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई? चलिए देख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आप लोगों को आया होगा, है ना मेरे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे हम लोग इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं क्या है मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, देखिए, मान लीजिए आप लोगों को कह दे, क्या कह दे? फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर बेटर पेन। अब सिचुएशन क्या दिया है? इफ 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 120 पेन जो है, या इसमें क्या है? इसमें बेटर पेन 116 एंड पुअर पेन 4। पुअर पेन कितना है? 4। तो फॉर बेटर पेन के लिए हमको क्या फाइंड करना है? बेटर पेन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दीजिए। तो बेटर पेन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी दैट इज पीई। तो फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या है? फेवरेबल आउटकम्स मेरे दोस्तों क्या है इसमें? फेवरेबल आउटकम्स ना मेरे दोस्तों,
इसमें कितना है, क्योंकि हमें बेटर पेन चाहिए तो बेटर पेन की संख्या 116, तो 116 हो गई। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 120। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 120। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 116 बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 120। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 58। अब 4 से कैंसिल करिए, 4 से कैंसिल करेंगे तो 29 एंड यहाँ 30, तो दैट इज 29 बाई 30। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन तो इजी तरीके से धड़ल्ले से बन रहा है। जैसे देखिए, अब एक क्वेश्चन यह है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी लेवल पर ले चलते हैं। क्या है भाई, देखिए, वी आर थ्रो वी आर थ्रो टू क्वाइन टुगेदर, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सिचुएशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सिचुएशन, ठीक। तो इसका सलूशन मेरे दोस्तों क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या हो जाएगा। इसका सलूशन यह हो जाएगा मेरे दोस्तों कि टू क्वाइन एक साथ थ्रो हो रहे हैं, इसका मतलब टू क्वाइन अगर एक साथ थ्रो हो रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, पहले यह निकाल लीजिए। पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, तो अगर टू कॉइन से एक साथ थ्रो करेंगे तो या तो हेड हेड आएगा, आएगा ना मेरे दोस्तों, आएगा, यस। या तो हेड टेल आएगा, यही आएगा ना, यस। या तो टेल हेड आ जाएगा, आएगा ना। या तो हेड हेड या हेड टेल, या टेल हेड हेड, दैट इज दोनों कॉइन हेड। या तो पहले कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में टेल, या तो पहले कॉइन में टेल, सेकंड कॉइन में हेड। या तो आ जाए कि टेल पहले कॉइन में भी एंड टेल सेकंड कॉइन में भी, तो दैट इज कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 4। एंड फेवरेबल आउटकम्स, तो हमने क्या कहा, ऑल सिचुएशन, तो दैट इज हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितना, प्रोबेबिलिटी Pe1 फॉर एच के लिए, एच के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई टोटल पॉसिबल आउटकम 4, क्योंकि एच टोटल कितने हैं, 1, तो 1/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी Pe2 निकालना है, किसके लिए, एच टी के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, तो 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4, तो 1/4। एंड थर्ड देखते हैं Pe3, इसके लिए टीएच के लिए, तो टीएच में क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4। एंड Pe4 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, किसके लिए, टीटी के लिए, टीटी के लिए, तो दैट इज कितने फेवरेबल है, 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4, तो 1/4। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक मेरे दोस्तों, अच्छा अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको भी मेरे दोस्तों देख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मजा आएगा, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम टू डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, ठीक। तो
थ्रो 2 dice together, find probability किसके लिए? फॉर 5 not coming, for 5 not coming in any time या any एनी चांस या एनी टाइम। ठीक ठीक है। एंड सेकेंड लिख दीजिए 5 कमिंग एटलीस्ट 1 टाइम, 5 कमिंग एटलीस्ट 1 टाइम। ठीक, तो इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। जब भी हम लोग 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो उसका मतलब उसमें जो फेवरेबल मतलब टोटल आउटकम्स आने वाले हैं। तो टोटल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे मेरे दोस्तों? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से आने वाले हैं? या तो 1 1 आएगा, जब हम लोग दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो या तो 1 1 आएगा। अच्छा, या तो 1 2 आएगा। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ 1 3 आ जाएगा। मतलब पहले वाले डाइस में मान लीजिए 1 आ गया, सेकंड वाले डाइस में भी 1 आ गया, पहले वाले डाइस में 1 आ गया, सेकंड वाले डाइस में मान लीजिए 2 आ गया, पहले वाले डाइस में 1 आ गया, सेकंड वाले डाइस मतलब पहले वाले डाइस में अभी भी 1 आ रहा है और सेकंड वाले डाइस में 3 आ गया। इसी तरीके से फर्स्ट वाले में मान लीजिए 1 और सेकंड में 4, फर्स्ट वाले में 1 सेकंड में 5, फर्स्ट वाले में 1 सेकंड में 6। अब मान लीजिए फर्स्ट वाले डाइस में 2 आ गया मेरे दोस्तों, एड सेकेंड वाले डाइस में 1 आ गया तो 2 कामा 1, फर्स्ट वाले डाइस में 2, सेकेंड वाले डाइस में 2, फर्स्ट वाले डाइस में 2, सेकेंड वाले डाइस में 3, फर्स्ट वाले डाइस में 2, फोर्थ वाले में 4 एंड 2, फिर इसमें 5 आ गया सेकेंड में एंड फर्स्ट वाले में 2, सेकेंड वाले में 6 आ गया, है ना? यस, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से इसमें देखिए 3 1 3 2 3 3 3 4 इस तरीके से इसको काउंट करेंगे, है ना मेरे दोस्तों? तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो फाइंड करना जरूरी बनता है। 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 5 एंड 4 कामा 6। इसी तरीके से इसको भी नोट करिए 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3 5 कामा 4 5 कामा 5 5 कामा 6। इसको भी नोट करिए 6 कामा 1 6 कामा 2 6 कामा 3 6 कामा 4 6 कामा 5 एंड 6 कामा 6। तो दैट इज क्या अभी भी कोई इवेंट और पॉसिबल बाकी है क्या? नहीं, अब इससे ज्यादा और कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6 into 6 दैट इज 36। अब हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन यह देख रहे हैं कि फॉर 5 नॉट कमिंग इन एनी चांस, तो दैट इज 5 जो है ना वह किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यस, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छा फाइंड करने का प्रोसेस यह है कि प्रोबेबिलिटी फॉर 5 कमिंग probability for 5 probability for 5 coming in first time, पहली बार में ही जब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 5 आ जाए उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
उसके लिए देखते हैं कि पहली बार में कितने 5 आए हैं। तो पहली बार में कितने 5 आए हैं भाई, ये देख लेते हैं कितने आए हैं। पहली बार में मेरे दोस्तों 5 आए हैं कितने, तो पहली बार में 5 आ गए हैं। उसके लिए पहली बार है मतलब मेरे दोस्तों दोनों में तो दोनों में इसका मतलब ऐसे समझिए, छोड़िए देखिए पहली बार कितना है, देखिए तो पहली बार है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दैट इज कितने हो गए, 6 हो गए। पहली बार में ही 5 के अगर आ रहे हैं, इसका मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स 6 हैं एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो 6/36 इसको सॉल्व करिएगा तो 1/6 आ गया, है ना। यस, इसको मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं पी ए से, ठीक है। 6 से 36 कैंसिल होगा, 6 ही आएगा ना, तो 1/6 हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें पी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो गया, तो क्या हम सोच जानेंगे, पी ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब हुआ कि पी ए एंड प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए, तो दैट इज, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/6, 5/6, यही आएगा ना दोस्तों। यस, अब देखिए, अब हम कह दे रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए किसके लिए, फॉर 5, जब 5 जो है सेकेंड टाइम आए, प्रोबेबिलिटी फॉर 5 व्हेन 5 कमिंग सेकेंड टाइम। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, देखिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स 6 हो गए भाई। सेकेंड टाइम्स में 5 कितने आ रहे हैं, ऐसे 6 हैं, तो दैट इज 6 अपान टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 36। तो 6/36, इसको सॉल्व करिए तो हम इसको चलिए मान ले रहे हैं पीबी, तो हम लोग इसको पीबी नाम दे दे रहे हैं। तो 6 से 36 कैंसिल होगा तो 1/6 हो गया। अब पीबी बार निकाल लेते हैं यहीं से हम लोग, तो पीबी बार कितना हो जाएगा, पीबी बार हो जाएगा 5/6। कैसे, वही 1 माइनस पीबी दैट इज पीबी बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, सॉल्व करोगे तो 5/6। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 किसी टाइम से नहीं आया, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिसमें 5 आए ही ना, तो दैट इज, ऐसे कितने हैं टोटल, दैट इज, आप लोग अगर भरोसा नहीं हो रहा ना, तो एक काम करिएगा, इस एक्सपेरिमेंट में काउंट कर लीजिएगा। अभी पहले हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। तो सो प्रोबेबिलिटी फॉर 5 व्हेन 5 is not coming anytime is equal to 5/6, ये वाला इंटू 5/6, ये वाला इंटू 5/6, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 25/36, 25/36, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो दैट इज कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। हम लोगों ने 5/6 और 5/6 से मल्टीप्लाई आपस में कर दिए, ठीक।
अच्छा, अब ये हमारा आंसर सही है कि गलत? आप लोग क्या करिएगा, इसमें काउंट करिएगा। चलिए काउंट कर लेते हैं जिसमें 5 किसी बार भी नहीं आया हो। तो ऐसे टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4 इसमें 5 आ गया इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9 इसको भी छोड़ देंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अब इस पूरे पार्ट को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो 5 भरा पड़ा है। तो ठीक है 20, 21, 22, 23, 24 5 है तो इसको छोड़ दें एंड 25 तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 25 तो 25 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36 तो 25 पान 36 अब हम लोग देख लेते हैं 5 कमिंग एट लीस्ट वन टाइम तो इसके लिए कितना हो जाएगा इसके लिए हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स तो यहाँ पर देखिए 5 एट लीस्ट वन ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्तों कि 5 दोनों डाइस में एक साथ आ जाए लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट वन तो मतलब दोनों 5 एक साथ आ जाए दोनों डाइस में 5 एक साथ आ जाए चलेगा बट यह नहीं चलेगा कि दोनों डाइस में एक में भी 5 नहीं आया नहीं यह नहीं चलेगा लेकिन यह चलेगा कि दोनों डाइस में 5 एक साथ आ गए तो इसलिए ऐसे टोटल कितने हैं हमारे एक्सपेरिमेंट तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 तो फेवरेबल आउटकम्स 11 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 11 अपॉन 36 तो यह हमारा हो गया फाइनल आंसर ठीक मेरे दोस्तों ठीक है तो यह क्वेश्चन भी उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों कि यह क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है और साथ में ही हम लोगों का यह चैप्टर भी कंप्लीट एंड क्लास 10th का मैथ भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का है ना अच्छा अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एंड अपने इस बुक का लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को जहां भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देखिए आज का क्वेश्चन लास्ट यह है हम लोगों को ये ऐसे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ठीक यह है 5 सेंटीमीटर यह है 3 सेंटीमीटर इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर है d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर if we are throw if we are throw any one ball in circular area ठीक हम लोग क्या कर रहे हैं एक बॉल को सर्कुलर एरिया में फेंक रहे हैं तो फाइंड प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर बॉल व्हेन बॉल इज प्रेजेंट सर्कुलर एरिया प्रेजेंट सर्कुलर एरिया चलिए इसके लिए देखते हैं इसमें क्या देखेंगे हम लोग इसमें क्या देखेंगे भाई इसका मतलब यह हुआ कि हमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा यस ठीक है कुछ नहीं करना इसमें भाई इसमें हम लोग एक बॉल ले रहे हैं उस बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं अब वह सर्कुलर एरिया में प्रेजेंट है कि नहीं इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फेवरेबल आउटकम से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों
फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बॉल कहाँ है? सर्कुलर एरिया में। तो फेवरेबल आउटकम एरिया ऑफ सर्कल। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि हमारा बॉल जो है इसी सर्कल में ही, सर्कल की एरिया में ही प्रेजेंट है। तो दैट इज फेवरेबल आउटकम्स एरिया ऑफ सर्कल। दैट इज कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों का इस क्वेश्चन से डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 2/2, दैट इज 1, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का रेडियस हो गया। तो दैट इज यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू, पाई इंटू रेडियस की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो दैट इज कितना हुआ? यह पाई हो गया, है ना मेरे दोस्तों? यस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? यह पूरा एरिया। क्यों? क्योंकि यह जो सर्कल है ना, वह भी तो एक एरिया में प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं टोटल मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितना आने वाला। तो दैट इज यह पूरा एरिया, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 5 × 3, दैट इज कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना मेरे दोस्तों? ठीक है। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पाई है, एंड अपान टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है मेरे दोस्तों? 15। तो हो गया 15। ये हम लोग क्या हो गया? फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूं यह क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, और अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज से हम लोगों का यह पुस्तक कंप्लीट हुआ। क्लास 10th के मैथ हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। और जो चैप्टर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, या जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, उस क्वेश्चन को या उस चैप्टर को आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, तो हम लोग उसको फिर से एक बार देख लेंगे। तो और हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी भेजिए, तो जिससे क्या होगा, उनका भी कुछ भला हो सके। तो क्या होगा, उससे आप लोगों को भी एक नई उमंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप लोग कहीं आपस में मिलते हैं और बातें आपस में जब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होता है, लेकिन अगर आपके फ्रेंड को समझ में आ गया होता है, तो दोनों लोग आपस में डिस्कस करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हो, है ना मेरे दोस्तों? यस। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर एंड यह बुक आज से होता है कंप्लीट। अब अगर आप लोगों को जो चीज नहीं समझ में आई होगी, आप लोग बताइएगा, क्योंकि एक छोटे भाई जो है बड़े भाई से क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए, और बड़ा भाई के कर्तव्य है कि छोटे भाई का जरूर बात मानेगा। तो इसलिए हम लोग फिर से उस पर विचार करेंगे, उसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे। अगर आप लोग अगली क्लास में मैथ लेने वाले हैं, तो अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पर जो है क्लास 11th की मैथ एंड क्लास 12th की मैथ भी स्टार्ट होगी, और एक नए सिरे के साथ स्टार्ट होगी, बेसिक लेवल से स्टार्ट होगी। ऐसा भी नहीं है कि तुरंत एक लेवल फिक्स हो जाएगा, एकदम बेसिक लेवल से मैथ स्टार्ट होगी, जिसमें आप सभी लोगों को ऐसा फील होगा कि जैसे हम लोग एकदम क्लास में बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जिनको ये लगता होगा कि यहाँ पर मैथ जो स्टार्ट होगी वो एक लेवल से स्टार्ट होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहां भी आप लोग एक बेसिक स्टार्ट होगी। हाँ, बस आप लोग कीजिएगा क्या कि टाइम टू टाइम रेगुलर आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि बिना रेगुलर आए काम नहीं चलेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ। तो बस आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।